16 दिसंबर 2014 ये वो दिन पाकिस्तान की तारीख कभी भी इसको भुला ना पाएगी। 6 साल कबल 144 घरानों के जो चिराग गुल किए थे, उन बुज़दिलों को ये नहीं पता था ये तो वो चिराग हैं जो क़यामत तक जलते रहेंगे। रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से कैमरामैन अरफान असलम के साथ वसीम हाशमी और आज अनऑफिशियल FATV के एक हमारे और होस्ट रुहाब मौजूद हैं। आइए आज की इस तकरीब रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में जो मुनक़िद की जा रही है इस पर भी बात करते हैं। मैं सबसे पहले रुहाब से पूछता हूँ कि आज उनके जज्बात क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुहाब। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए तो उन बुज़दिलों के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है कि हमारे मुल्क के जो बच्चे भी हैं वो भी बेहद बहादुर हैं और ये एक जो नकब लगाई गई है आर्मी पब्लिक मॉडल स्कूल के बच्चों के ऊपर, ये कोई अच्छा मैसेज तो नहीं था, लेकिन आज भी आंखें अश्कबार होती हैं उस सानिया को याद करके। नाज़रीन, जब ये वाक़या रूनुमा हुआ था, अब यकीन कीजिएगा हलक से लुक़मा भी नीचे नहीं होता था। ऐसा ही लगता था कि अपने घराने का कोई चिराग गुल हुआ है और वाकई पाकिस्तान हमारा अपना घर है। अल्लाह ताला 144 घरानों को जो वालदैन हैं उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़ाहिद अब्बास काज़मी साहब। आइए इनसे बात करते हैं और आज के दिन की मुनासबत से इनका ख़ुसूसी पैगाम उम्मत मुसलमान, उम्मत पाकिस्तान पर क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ज़मीन पर फसादी मत बनो। इंसान को खुदा ने साहिब इज़्ज़त, साहिब मुकर्रम किया और खुदा खुद कह रहे हैं कि लक़द करमना बनी आदमा, हमने इंसान को साहिब मुकर्रम पैदा किया। जब इंसान साहिब इज़्ज़त है, साहिब मुकर्रम है, तो फिर ये हालात कि जिसके तहत इंसान जो है आज इतना परेशान है, इतना पेशेमान है, वजूहात के हैं। आज का दिन हमारे पाकिस्तान के लिए स्याह दिन है जी, क्योंकि आज हमारा एक लख्ते जिगर, हमारा एक हिस्सा वो जुदा हुआ, दूसरा हमारे लख्ते जिगर बच्चे हमसे जुदा हुए। ये सोच, ये फ़िक्र कहाँ से आई कि छोटे छोटे बच्चों, उनका क्या कसूर था? ये दहशतगर्दी, ये फसाद, ये कहाँ से शुरू हुआ? आइए हम 1400 साल पीछे चलते हैं। ये वही सोच है कि जो करबला में थी, कि जिसने अली असगर को शहीद कर दिया था। हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि हमारे वतन पाकिस्तान में इस किस्म के वाक़यात जो वो सोचें करा रही हैं, उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम इस्लाम अमन व अमान, भाईचारे, अखूत का जो है दीन है, लिहाजा दीन इस्लाम हमें इस चीज़ का दर्स देता है। 16 दिसंबर 2014, 6 साल पीछे जाएं, 144 घरानों के उन शहदा के वालदैन को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, बात यह है कि ये वाक़या तो भूलने वाला नहीं है। अभी भी आप देख रहे होंगे मैं इमोशनल हूँ। ऑब्वियसली एक माँ होने की हैसियत से मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि उन माँओं पे क्या गुजरा होगा कि जब वो वाक़या पेश आया होगा। उस बच्ची के वो जूता नहीं भूलता कि जिस पे वो खून से लिपटा हुआ जूता, ठीक है, वो बच्ची नहीं भूलती कि जो वहाँ पे उस गेट पे पड़ी हुई है और कोई उसको उठाने वाला नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि वो बच्चे हमें एक पैगाम दे के गए कि पाकिस्तान को बचाना है तो हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान से हमने दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन तमाम शरपसंद अनासर को ख़त्म कीजिए, उनका कला कमा कीजिए, जो आपका दीन भी आपको इजाज़त देता है कि जो आपके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुदारा मुत्तहिद हो जाइए। देखें, ये पाकिस्तान हमें बड़ी मुश्किलों और बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। अगर इस मुल्क को हमने सलामत रखना है, अगर इस मुल्क को हमने आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब मुत्तहिद हों। जब हम सब मुत्तहिद होंगे तो यकीन करें किसी की इतनी जुर्रत नहीं है कि पाकिस्तान पर कोई मैली आंख से देखे। उसकी वजह यह है कि हमारी पाक अफवाज मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि ये बाशऊर कौम मौजूद है। ये वो कौम है कि जिसने उस वक्त जब 2014 में, ठीक है, जब 16
दिसंबर को ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त भी ये कौम निकली थी, ये कौम इकट्ठी हुई थी और इसने ये फ़ैसला किया था कि हम इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है लड़ेंगे, तो इसलिए हमें मुत्तहिद होना है और कुछ नहीं। मैम, आप क्या समझती हैं 6 साल कबल और आज के दिन में जो अफवाज पाकिस्तान पे गुर्राते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि शट योर ब्लडी माउथ एंड दैट्स इट, क्योंकि दे डिज़र्व दिस। बात यह है कि अगर उनमें इतनी हिम्मत और इतनी ताकत उनमें होती तो वो हमारी पाक अफवाज से मुकाबला करके बताएं ना। वैसे पीछे से तो बहुत कुछ बोलते हैं, सामने आए, आके मुकाबला करें उनके साथ, अगर तब वो जीत जाएं तो तब हमसे बात करें। और एक और बात याद रखिएगा कि पाक अफवाज तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले इस कौम के ये जितने लोग हैं ना, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हैं या बच्चे हैं, नौजवान हैं हमारे, पहले इनसे टकराना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पाक अफवाज हमारा गुरूर है। हमारी पाक अफवाज वो हैं कि जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट किया कि जहाँ पर पाकिस्तान का इस तरह लोगों को फ़ील होता था कि शायद पाकिस्तान बिल्कुल जो है वो ख़त्म होने वाला है, तब हमारी पाक अफवाज ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, पाकिस्तान को उठाया है। तो पाकिस्तान की पहचान है ये फ़ौज, और ये वो फ़ौज है कि जिसको पूरी दुनिया सल्यूट करती है, ठीक है। तो जिसको पूरी दुनिया सल्यूट करती है उसको ये चंद शरपसंद अनासिर, चाहे वो अंदर के हों या बाहर के हों, ये क्या उनसे मुकाबला करेंगे। वो कहते हैं ना क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तो इनके वो हालात हैं। सो प्लीज़ पाकिस्तानी अफवाज जिंदाबाद। और नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में। ख़ित्ता पुठवार के बड़े नावर फ़नकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आज का दिन आपको पता होगा, इस दिन के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, 16 दिसंबर का दिन जब भी आता है तो हर आंख अश्कबार हो जाती है। पाकिस्तान के उन होनहार तलबा के याद में जिन्होंने मैं समझता हूँ कि अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के लिए अपनी नन्ही मुन्नी जानों का नजराना पेश किया, और बड़ी साबित कदमी के साथ। बिलखसूस वो टीचर जिन्होंने उन बच्चों के लिए बहुत कोशिश की उनको बचाने की, और फिर ख़ुद भी उन्होंने जाम शहादत नोश किया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सानिया है जो शायद इस पूरे पाकिस्तान, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में शायद इस तरह का कुछ सानिया हुआ हो। और मेरी दुआ है कि परवरदिगार आइंदा हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस तरह के हादसात से महफूज रखे। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ आज के दिन के हवाले से उन माओं को, उन वालिदैन को जिनके वो सपूत थे, जिनके वो बच्चे थे, कि वो आज भी, अगर मेरा इत्तफ़ाक हुआ वहाँ जाने का, और मैंने जब उन लोगों के वालिदैन से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो बड़े हौसले और हिम्मत के साथ कह रहे थे कि अगर हमारे 200 बच्चे भी और होते तो हम वतन अज़ीज़ के ऊपर उनको कुर्बान कर देते। तो ये जज्बा जो है ये बहुत कीमती है। मिस सोबिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आज के दिन के हवाले से आपको पता है, आज के दिन के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? आज के दिन बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या गुज़रा, और मैं चाहूँगी कि जितने बच्चे उस दौर से गुज़रे, उस क्राइसिस से गुज़रे, और स्पेशली जिनकी मदर फादर ने वो सब कुछ देखा, बहुत मुश्किल होता है हर माँ के लिए कि अपने बच्चे को इस हालत में देखना और अपनी जान के नजराने पेश कर देना। अफंदी शाह मुझे कहते हैं जनाब। जी सर, आज के दिन के हवाले से आपके कुछ तासुरात? सर, 16 दिसंबर इतना बड़ा सानिया जो पेशावर में हुआ था वो कौन भूल सकता है। ये हम लोग याद रखें या ना याद रखें, लेकिन उनके वालिदैन, जो वो बच्चे जिनकी शहादतें वहाँ हुई हैं, और इस पे हम हर साल काम रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल करती थी, और मैंने उस ड्रामे में भी काम किया है, बल्कि एक बच्चे के वालिद का रोल किया है जो बच्चा शहीद हो जाता है। मेरी मिसेस सपना शाह उसमें माँ का रोल उन्होंने किया था। तो जब हम वो रोल कर रहे थे तो हमारी जो फीलिंग थी तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो जिनके बच्चे वहाँ शहीद हुए हैं उनकी क्या फीलिंग होगी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी कौम को इस सानियों को कभी भी भूलना चाहिए, उन बच्चों की शहादतों को। अल्लाह ताला उन सब बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए।